तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपी बीटेक फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इस बार फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, अगर आपका ब्रांच सीएस है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस चैनल में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आने वाले दिनों में आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे और किस तरीके से हमारे चैनल पे आपके रिगार्डिंग क्वेश्चंस वगैरह और जो भी नोट्स वगैरह है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार सिक्स सेमेस्टर पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन चल रहा था और उनका एग्जामिनेशन अभी हाल ही फिलहाल में खत्म हुआ है। तो अब आपका जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, यानी कि अब आने वाले दिनों में आपको जो होंगे वो फोर्थ सेमेस्टर सीएस ब्रांच के रिगार्डिंग जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल बने रहना है हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स को एक्सेस नहीं किया है तो आज के आज नोट्स को एक्सेस कीजिए। नोट्स का एक्सेस करने का प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ के जो भी नोट्स वगैरह है वो एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि यहाँ एक्सेस करना चाहिए तो। ओके, अदरवाइज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आने वाले दिनों में हमारे चैनल पे वीडियो सीरीज अपलोड होंगे, उनके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सेमेस्टर में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि उनके सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लेटरल एंट्री के भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ सब्जेक्ट का, कि फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है वो आता है आपका मैथमेटिक्स थर्ड, जिसे शॉर्ट में M3 भी कहते हैं। और ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और काफी इजीएस्ट सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स 1, 2 और 3 इन तीनों का कंपैरिजन में जो मैथमेटिक्स थर्ड है वो काफी इजी है, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट ज्यादा वास्ट नहीं है, क्योंकि सारी चीजें फॉर्मूला बेस्ड है। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, यानी आप फॉर्मूला को याद करेंगे, वैल्यूज को पुट करना अगर आपको आएगा और बेहतर तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो बेहतर तरीके से आप मैथमेटिक्स थर्ड को इजिली कवर अप कर सकते हैं, इजिली क्लियर कर सकते हैं विद द बेस्ट ग्रेड। ओके, अगला सब्जेक्ट जो आपका आता है, और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स थर्ड पे जो हमारे चैनल है उस पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो रखे हैं, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, बताया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ओके, तो आप लोग एक बार मैथमेटिक्स थर्ड के प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा। हालांकि जितने भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट के जो लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आपको आसानी होगी चीजों को एक्सेस करने में। ओके, तो मैथमेटिक्स थर्ड को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा नए तरीके से मैं चीजों को लेके आऊंगा और मैं बेहतर तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे। अगला सब्जेक्ट जो है वो आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें है, क्योंकि इसमें जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग चीजें होती हैं। और यही सब्जेक्ट आने वाले सेमेस्टर में, जैसे जैसे आप सेमेस्टर बढ़ेगा तो आपको सिक्स सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट दूसरे नाम से मिलेगा, जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर पढ़ना रहेगा आपको तो वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो आने वाले सेमेस्टर के रिगार्डिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। ऑल दो सारे सिलेबस को मैंने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है, क्योंकि मैंने टारगेट लिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर आपके जो फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से कवर अप किया जाएगा हमारे चैनल पे, जो कि मैंने किया। अगर आप शुरू से ही हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है हमारे चैनल पे ऑलरेडी। हर एक सब्जेक्ट का जो एनालिसिस होता है, हर एक सब्जेक्ट का जो वीडियो लेक्चर्स होता है वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं हमारे चैनल पे। आप लोग एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है, और इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, बताया है, और बाकायदा सारी चीजों को मैंने प्रोवाइड भी किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स को एक्सेस किया है और वो उन चीजों का फायदा भी उठा रहे हैं। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिए, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उन चीजों का फायदा उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आपके पूरे सेमेस्टर को खराब कर सकती है अगर आपने इसको मिस कर दिया तो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, वो सारे टर्म्स इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ने हैं। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है, और इसका जो कंटेंट है ये थोड़ा सा वास्ट है, तो इससे थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे ऑलरेडी मैंने इस पे लेक्चर्स दे रखे हैं,
सारे सब्जेक्ट को मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से बता रखा है, तो ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। मैं बार-बार इसी चीज पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टारगेट दिया था कि 3 महीने के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करना है, जो कि मैंने किया, और आप अच्छी तरीके से उन चीजों को देख सकते हैं। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सब्जेक्ट है, जो कि लास्ट सब्जेक्ट आपका है, वो है आपका एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग एडा कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक, काफी पॉपुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि सारी चीजें इसमें नंबर पे बेस्ड ही है। सारे थ्योरम्स इसमें हैं, आपको सॉर्टिंग टेक्निक्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, और इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, अपने चैनल पे बताया है, और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को मैंने बताया है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी मैंने हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग जहां-जहां जरूरत पड़ी है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, वहां मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए हैं, अच्छी तरीके से मैंने बताया है उन चीजों को। तो आप लोगों से मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, और एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए कि किन-किन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत पहले ही अपलोडेड हो रखी हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद होगी। फिलहाल हम लोग मूव करते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में आपको कौन-कौन से टॉपिक्स मिलेंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इन सारे सब्जेक्ट के अंदर, यानी इन पांचों सब्जेक्ट के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 5 यूनिट पढ़ना है, यानी 25 आपके यूनिट्स हो गए। 25 यूनिट्स आपके हो गए, तो आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स थर्ड में ज्यादा समय तो लगना नहीं चाहिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैथमेटिक्स थर्ड जो है उसका जो नोट्स है, नोट्स का रिव्यू मैं बता दूं, और जो यूनिट है, यूनिट वाइज मैं नोट्स को आपको दे दूं, और बस मैं उस नोट्स को स्क्रॉल डाउन करूंगा। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, और जो भी चीजें रहेंगी मैं प्रोवाइड करूंगा, और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जल्दी आएंगे, और थंबनेल को देख के आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, अनदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज आएंगे, देन इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक सब्जेक्ट पे मूव करते जाएंगे। तो बस अपने सपोर्ट और प्यार के साथ हमारे चैनल के साथ बना रखिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। और कोई दिक्कत परेशानी होती है, हमारे चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा है, और कोई दिक्कत परेशानी होती है आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।